तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर के उत्तर का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हो गया। जैसा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो मैंने आपको बताया था, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में पूछा गया है। अब चलो फिर भी एक बार मैं आपको सही उत्तर का मिलान करवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका सही हो गया और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी। दो प्यारे विद्यार्थियों पुस्तक लिखी थी रूसो ने। रूसो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होता। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना। देखो प्यारे विद्यार्थियों नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था 1804 में। कहाँ पर उत्तर लिखा है 1804, देखो ये लिखा। ठीक है, रूसी क्रांति कब हुई थी, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। ठीक है ना, 1917 प्यारे विद्यार्थियों उस क्वेश्चन का उत्तर होगा जो कि देखो ये पूछा है। और अब अगला क्वेश्चन, हिटलर निम्न में से किस पार्टी का नेता था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों हिटलर है ना, इनमें से कौन सी पार्टी का नेता था, तो देखो ये था नाज़ी पार्टी का नेता। ठीक है ना, आ नंबर का प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सी रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है ना, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कौन सी रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा कर्क रेखा। क्या लिखोगे यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों, कर्क रेखा आपको लिखना होगा। ठीक है, इसका उत्तर भी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्या लिखोगे यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों, 7वां स्थान है। ठीक है ना, 7वां स्थान प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो। एक स्थलीय भाग जो कि तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। क्या उत्तर आएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका आ जाएगा प्रायद्वीप। इसको कहा जाता है प्रायद्वीप, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लें। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्यारे विद्यार्थियों उस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। क्या लिखोगे डॉक्टर, और उसके बाद में देखो यहाँ पे आपको लिखना होगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के में कुल कितने सदस्य थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। क्या लिखोगे 7 सदस्य प्यारे विद्यार्थियों उस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ से आप लोग सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। भारत में आम चुनाव कितने वर्ष बाद होते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों भारत में आम चुनाव जो होते हैं ना 5 वर्ष बाद होते हैं। क्या पे लिखा 5 वर्ष, देखो ये लिखा। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लेना। रिक्त स्थान पूर्ति आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछी जाएगी जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा है, 18वीं सदी में फ्रांसीसी 3 समाज स्टेट में बता था। तो देखो प्यारे जो यहाँ पे आपको क्या लिख कर आना था, फ्रांसीसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जावा में समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और एवं घुमंतु किसान थे। तो देखो प्यारे जो ये जो क्वेश्चन पूछा ना आपका, जावा में कलांग समुदाय के प्यारे विद्यार्थी कुशल लकड़हारे और घुमंतु किसान थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार किलोमीटर है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों भारत का पूर्व से विस्तार पश्चिम से कितना है, 2933 प्यारे विद्यार्थी उस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द से हुई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के कौन से शब्द से हुई। तो देखो प्यारे बच्चों ये हुई मौसम शब्द से। कौन से, मौसम शब्द से प्यारे विद्यार्थियों इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, ये नहीं है उसका उत्तर, नहीं तो ये लगा लो तुम, ये वाला सही उत्तर है इसका मौसम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शीतकालीन वर्षा को स्थानीय तौर पर कहा जाता है। शीतकालीन वर्षा को प्यारे विद्यार्थियों देखो स्थानीय तौर पर क्या कहा जाता है, शीतकालीन वर्षा को प्यारे विद्यार्थियों देखो स्थानीय तौर पे महावट कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है, को दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का विरोध करने हेतु आजीवन कारावास की सजा सुनाई। देखो प्यारे विद्यार्थियों किसको सजा सुनाई, तो देखो इसका उत्तर आपका आ जाएगा नेल्सन मंडेला को सजा सुनाई थी आजीवन कारावास की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में सरकार का वास्तविक मुखिया होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों जैसे ही मैंने आपको सुबह पढ़ाया था, भारत में सरकार का वास्तविक मुखिया कौन होता, प्रधानमंत्री होता। प्रधानमंत्री इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वर्ष 2011 से 12 में भारत में निर्धनता अनुपात है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों वर्ष 2011 से 12 तक भारत में निर्धनता अनुपात था 22%। ठीक है ना, 22% प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाता। ठीक है, तो देख सकते हो इस प्रकार से मैंने आपको सभी के सभी जो क्वेश्चन बताए थे, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए थे।
उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका बहुत अच्छा गया होगा। जिस प्रकार से जो जो क्वेश्चन मैंने बताए थे, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं हुआ होगा। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने जिस प्रकार से बताए थे, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आ गए होंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।